नरेंद्र मोदी कट्टर मौलानाओं के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। आप किसी भी चुनाव का डेटा उठा लीजिए, हर डेटा से एक बात साबित होती है कि मुसलमान मोदी को वोट नहीं करता। मोदी ने राशन दिया, मोदी ने जॉब दी, मोदी ने मकान दिया, मोदी ने आयुष्मान भी दिया, फिर भी मुसलमानों ने मोदी को वोट नहीं दिया। मुसलमानों का बेहतर कल कैसा हो, इसी का सलूशन वक्फ कानून को बताया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री के बारे में कौन मौलाना क्या कहता है, किस लेवल पर जाकर बातें हो रही हैं, इससे मुसलमानों को आगाह रहने की जरूरत है। बाईं तरफ कटे हुए हाथ वाला पोस्टर, खून से सनी चाकू की तस्वीर, अब जंग करो काट दो सर वाले स्क्रिप्ट, दाईं तरफ मुफ्ती की तस्वीर फिट। ना डरे हैं ना डरेंगे वाले नैरेटिव के साथ माइक पकड़े मौलाना की तस्वीर और मोदी शाह के खिलाफ जहरीली तकरीर। मोदी शाह योगी की फोटो लगाई, भड़काऊ थंबनेल वाला यह पर्चा मुस्लिम मोहल्लों में फैलाया। जहरीले मौलानाओं के इकोसिस्टम ने ऑन कैमरा नरेंद्र मोदी को कैसे धमकाया, योगी आदित्यनाथ को कैसे धमकाया, मुस्लिम मोहल्लों में भाईजान को कैसे उकसाया। मोदी और योगी, तुम हमें डरा नहीं सकते। जंगे बदर को याद करो, सिर्फ 3 से 13 था, हजारों पर भारी हो गए। मुझे ज्यादा मजा आजमाओ, किसी को ज्यादा मजबूर मत करो। अगर ज्यादा मजबूर हो गया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुसलमानों को संभालना मुश्किल हो जाएगा, ये कहकर मौलाना सोहराब कलकतवी क्या इशारा दे रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे न रहें, प्लानिंग करें, मंसूबा बंदी करें। मुसलमान अब प्लानिंग करेंगे, मंसूबा बंदी करेंगे, ये मौलाना कहना क्या चाह रहा है। आने वाले दिनों में किधर से हमला होगा, आज संकल्प ले लो, आहत कर लो, कसम खा के उठो, कल से हमें अपने गांव, अपने मोहल्ले में कुछ करना है। 70 साल से कुटाई पिटाई छटाई हो रही है, बर्दाश्ती तो कर रहे हो, कर क्या रहे हो। आने वाले दिनों में हमला होगा, अपने गांव मोहल्लों में कुछ करना है। मौलाना गुलाम रसूल बलियावी किस हमले का जिक्र कर रहे हैं, मुस्लिम मोहल्ले में क्या करने जा रहे हैं। গতকালকে উত্তর প্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ ভারতবর্ষের জমিনে সবথেকে বড় যদি থাকে, সবথেকে বড় সেটা হলো উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী, সেটা হলো আদিত্যনাথ রায় যোগী। সে হলো সবথেকে বড় ক্রিমিনাল। আজকে বিনা নোটিশে বিনা কারণে আজকে মসজিদে বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিচ্ছে। আজকে বলবো মোদিজি, আপনি ক্ষমতার বলে, কলমের বলে, শক্তির বলে, আপনার পাওয়ারের বলে, আপনার চেয়ারের বলে আজ আপনি মুসলমানদের মসজিদ মাদ্রাসা খানকা মারকাজের উপর আক্রমণ করছেন। এই গতিতে মোদিজি আপনি থাকবেন না, আজ আছেন কাল থাকবেন না। बंगाल का ये मौलाना अजीजुल हक मोदी पर, योगी पर इतना जहर क्यों फैला रहा है। अब ये करीब करीब तय हो चुका है, वक्फ एक्ट के नाम पर कट्टरपंथियों की भीड़ खुद ब खुद नहीं आ रही, इस भीड़ को लाया जा रहा है। प्री प्लान्ड स्ट्रेटजी के तहत मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। और इस प्लान के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है वक्फ के नाम पर हो रही हिंसा का बांग्लादेशी कनेक्शन, दूसरा हिस्सा है मौलाना और मुफ्ती कनेक्शन, और तीसरा हिस्सा है एंटी मोदी सियासी कनेक्शन। सबसे पहले आपको बंगाल के मुर्शिदाबाद से लेकर अलग अलग हिस्सों में हो रही हिंसा के बांग्लादेशी कनेक्शन के बारे में बताते हैं। ये तस्वीरें साउथ 24 परगना की हैं। उपद्रवियों की इस भीड़ में शामिल ज्यादातर दंगाइयों ने अपने चेहरे पर नकाब पहन रखा है। तोड़फोड़, आगजनी, सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है, कैमरे पर हो रहा है। और अब बंगाल में भड़की हिंसा पर जांच एजेंसियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।
इस हिंसा के पीछे आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला टीम का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में अंसार उल बांग्ला के स्लीपर सेल एक्टिव हैं, जो पिछले 3 महीने से इस हिंसा की योजना बना रहे थे। शुरुआती तौर पर जो सबूत मिले हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हिंसा के लिए रामनवमी की तारीख तय थी, लेकिन सख्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण चीजें बदल गईं और फिर नए वक्त कानून ने वो ट्रिगर पॉइंट दे दिया। इस बात का भी अंदेशा था कि ये स्लीपर सेल मुर्शिदाबाद के अलावा भारत बांग्लादेश सीमा के अन्य सीमावर्ती भारतीय जिलों के भीतर भी इसी तरह की हिंसा को अंजाम देने की फिराक में है। यह शक इसलिए भी गहरा हो जाता है क्योंकि इसी महीने की 9 तारीख को एक सीक्रेट दस्तावेज में खुलासा हुआ था कि बांग्लादेशी आतंकी संगठन बांग्लादेश की तर्ज पर भारत में भी दंगा कराने की फिराक में है। बांग्लादेश में बैठा आतंकी इकोसिस्टम मोदी को जो धमकी दे रहा है, जैसी भाषा बोल रहा है, बिल्कुल वैसी ही बोली हिंदुस्तान में मौजूद जहरीले मौलानाओं की भी है। इन मौलानाओं की दुकान इस वक्त 24/7 एक्टिव है और हर तकरीर में ये सीधे सीधे मारकाट की ही बात कर रहे हैं। ऑन कैमरा खुल्लम खुल्ला चैलेंज दे रहे हैं, मोदी पर सीरियल अटैक कर रहे हैं। मुस्लिम मोहल्लों में इस वक्त एक ऐसे ही मौलाना का वीडियो घूम रहा है। इसका नाम क्या है ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये कैमरे पर आकर धमका रहा है कि अगर मुसलमान बाहर निकल गए तो फिर कोई सरकार, कोई पुलिस उन्हें नहीं रोक पाएगी। जब हम फिरंगी ताकतों से, जब हमने मुकाबला इतनी बड़ी ताकत से, इतनी बड़ी सुपर पावर से हमने मुकाबला किया है, उनको खाक में मिलाने का काम किया है और अल्लाह ने काम उम्मत मोहम्मदिया से लिया है। और आज फिर एक फिरौनियत की शक्ल में एक फाशिस्ट ताकत, एक फाशिस्ट नजरिया पर चलने वाली हुकूमत हमारे मुकाबले में है। वो हमें आग दिखा रही है, वो अंग्रेज की नापाक औलाद हमें आग दिखा रही है। हम अपने नौजवानों को, अपनी मिल्लत के अफराद को हमने कंट्रोल में कर रखा है। जिस दिन हम ये कहेंगे अपने घरों से बाहर निकलो, और उस वक्त जो नतायज होंगे मुल्क के अंदर, जो तस्वीरें उभर करके सामने आएंगी और पूरी दुनिया के अंदर मुल्क की जो तस्वीर जाएगी, उसकी जिम्मेदार ये मौजूदा हुकूमत होगी। इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर ये फिजा बनाई जा रही है, डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है ताकि हम डर और खौफ के अंदर मुब्तला हो जाएं और ये कहने लगे हम अपनी जुबान से, जैसे कि बाज मुनाफिकीन अपनी जुबान से निकालते हैं कि इस मुल्क में हम कर ही क्या सकते हैं, हम तो माइनॉरिटी में, हम तो अकलियत में, हम कर ही क्या सकते हैं। ताकत उनके पास है, हुकूमत उनके पास है, पुलिस उनके पास है, अदालत उनके पास है, कोर्ट की ताकत उनके पास है, जजेस जो है उनके हैं, पुलिस उनकी है। हम कर क्या सकते हैं, हमारे बस में कुछ नहीं है। मेरे भाइयों दोस्तों, ये किसी मोमिन की आवाज नहीं हो सकती, ये किसी मोमिन के बोल नहीं हो सकते हैं। मोमिन न किसी पुलिस से खाइफ होता है, न मोमिन न किसी कोर्ट और कचहरी से जो है खाइफ होता है, मरऊब होता है, न किसी हुकूमत से मरऊब होता है। जब मोमिन वो होता है जो सिर्फ एक अल्लाह से डरने वाली जो है कौम होती है। अपनी तकरीरों में मोदी पर सीरियल अटैक करते ये सारे मौलाना और मुफ्ती पिछले 2 हफ्तों से ज्यादा एक्टिव हुए हैं। इन सारे मौलानाओं की YouTube अकाउंट पर कोई और कंटेंट हो ना हो, मुसलमानों को दंगा फसाद के लिए उकसाने वाला कंटेंट जरूर अवेलेबल है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये समझने के लिए आपको इस मौलाना का वीडियो बहुत गौर से देखना चाहिए। ये वक्त की बात करते करते देश के संविधान को ठेंगा दिखाने लगता है, कैमरे पर शरीयत की वकालत करता है। नहीं हो सकता, मुसलमान इसको स्वीकार नहीं कर सकता, मुसलमान चुप बैठने वाला नहीं है। याद रखो, अभी महाराष्ट्र जगह है, अभी बंगाल नहीं जगा, अभी बिहार नहीं जगा, अभी उत्तर प्रदेश के मुसलमान कायदे से नहीं जगे हैं। याद रखें ये हुकूमत, याद रखें ये कुर्सीदारान लोग, अच्छी तरह कान खोल कर सुन ले। मुसलमान इसको तस्लीम नहीं कर सकता कि आप उसके वक्फ बोर्ड पर हमला करोगे। हुकूमत के चलाने वालों, तुम भी सुनो, दुनिया में निजाम चलेगा, अल्लाह का चलेगा, दस्तूर चलेगा, अल्लाह का चलेगा, शरीयत चलेगी, अल्लाह की चलेगी। हम अल्लाह के अलावा किसी को मालिक कुल न कभी माने हैं और न कभी मानेंगे इंशाअल्लाह। इन्हीं मौलानाओं की लिस्ट में एक और नाम है, मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का।
जिनका ताल्लुक बिहार में जेडीयू से है। मौलाना बलियावी इदारा शरिया के अध्यक्ष और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मौलाना बलियावी पटना में वक्फ एक्ट के खिलाफ क्लोज डोर मीटिंग कर रहे थे, मुसलमानों को सड़कों पर लाने का प्लान बना रहे थे। और अब इनका नया और ताजा वीडियो आया है। मौलाना बलियावी के हाथ में प्लास्टर लगा है, लेकिन इनकी तकरीर में मोदी से नफरत की मात्रा बहुत ज्यादा है।